नमस्कार दोस्तों। काश तुमने समझा होता तान्या और मृदल एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो वह बदल गया। ये क्या पागलपन है तान्या, ये सामान क्यों पैक कर रही हो? ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमेशा शांत रहने वाला मृदल आज बहुत ही गुस्से में था। नहीं, दिमाग तो अब तक खराब था, अब सही हुआ है। मैं नहीं रह सकती। और यहाँ तान्या ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, पागल मत बनो तान्या, हमारा 2 साल का बच्चा है, उसका तो सोचो। उसी का सोच रही हूँ, इसलिए अब नहीं, बस बहुत हुआ। तान्या दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मृदल का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया। अच्छा, मुझसे बस बात कर लो, फिर तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। अब क्या बात करना है? हजारों बार तो हो चुकी। तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं है, ना मुझे कुछ कहना है। ये मत भूलो, इस परिवार के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें अपनाया था। ओह, अपनाया था? बड़े एहसान किया प्रभु, मुझसिला बनी अहल्या का उद्धार करके। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तान्या? प्रॉब्लम सच में नहीं दिख रही? अंधे हो? सोते हुए को जगाना जा सकता है, सोने की एक्टिंग करने वालों को नहीं। रहने दो मृदल, तुमसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी तान्या, प्लीज़ मुझे बात करो एक बार। तान्या सोफे पर धंस गई, दोनों हाथों में सिर लिए कुछ देर बैठी रही। मृदल उसे पानी का गिलास दिया, एक घूंट में ख़त्म कर उसने बोलना शुरू किया। हम दोनों कलिंग्स हैं, तुमको अच्छे से मालूम है। जिस पोजीशन पर आज हम हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। मेरी यही काबिलियत और मेहनत तुम्हें भा गई थी, और तुम्हारी मुझे। समाज से लड़ भिड़कर हमने शादी की, ये आशियाना बनाया, खुशियों का मुकम्मल किया, लेकिन फिर मुझसे ही उम्मीद क्यों? मैं अपनी जॉब छोड़कर पूरे समय घर पर बैठूं? मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। नहीं, मेरी हिटिंग करने वालों को मतलब आए दिन तुम्हारे घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब मुझे ही ताने मारते ना, नीचा दिखाने की में लगे रहते हैं, जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ जो अपने बच्चे को डेयर केयर में के भरोसे छोड़कर अय्यासियाँ करने जा रही हूँ। जैसी कट करेजा माँ हूँ, पत्थर दिल, करियर एम्बिशियस वेब्स, जो अपने मासूम बच्चों को डे केयर में छोड़ जाती है। क्या ही करना है ऐसे पैसों का जो औलाद के लिए समय ही नहीं है, पैदा ही क्यों किया? तो फिर सबसे पहले तो लड़की की जीवन की प्रायोरिटी ईयर्स को रिप्रोडक्टिव ईयर्स समझा जाता है, जब पूरा स्टेमिना और गोल्डन इरा पूरा होता है आपकी काबिलियत दिखाने का, कुछ बन पाने का, तब उसने बस यही उम्मीद की जाती है कि वह खानदान को कुलदीपक दे, नहीं तो परिवार नामक संस्था तहस नहस हो जाएगी, समाज का विघटन हो जाएगा, परमाणु विस्फोटक हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान झुक जाएगा। जैसे तैसे लड़की जॉब पर लगी है तो बच्चा पैदा करने के टाइम उस पर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वह जॉब छोड़ देगी और बच्चे पाले। फिर उसे एक एक्सपेक्ट किया जाए कि बच्चे के स्कूल शुरू करते ही वह एकदम तेजी से पेस पकड़ ले, सारी फालतू चर्बी फटाफट छांट ले, स्कीम सुंदर हो जाए, अपडेट हो जाए, फिर से जॉब शुरू कर ले, नई तलाश ले जल्दी से। जैसे सब उसी के इंतजार में बैठे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में वैसे भी इतना स्ट्रगल है, लड़कियों को जॉब देने का इतना सोचा जाता है। आए दिन पर्स के थम्सअप थ्रो करेगी, फिर शादी हो जाएगी, प्रेगनेंसी, 6 महीने के पेड पैटर्निटी लीव। न बाबा, हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चा छोटा है तो फिर आए दिन बीमार पड़ेगा, यह भागेगी छुट्टी लेकर, या फोकस से काम नहीं करेगी, ससुराल के नाटक अलग से हैंडल करने होंगे। इसके बाद भी कई लड़कियां टिकी है अपने दम पर, तो कितने लेवल्स पर झुक रही है, किसी को नहीं पड़ी। हम दोनों की कमाई से ही बैलेंस बना हुआ है। अकेले तुम पर आ गई तो घर, गाड़ी, सबका EMI कैसे भरोगे? सोचा है? एक और मेंबर बढ़ जाने से के बाद
खर्चा भी बढ़ जाता ही है। ऐसे में शुरू होती है अकेले अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझती, काम और बच्चे के बीच नट जैसे संतुलन साधती नई माओ को बीच हंटिंग। अपने बच्चे से दूर रहना कितना स्ट्रेसफुल होता है माँ समझ सकती है। जॉब में कितनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिचुएशंस हैंडल की है मैं ही जानती हूँ। ब्रेक फील्डिंग कराती हूँ तो सच में और विकट समस्या है। हमारे यहाँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वर्किंग प्लेस पर बच्चों को साथ रखा जा सके। अब बताओ, तुम्हारी माँ, दीदी और भाभी की तरह सब छोड़कर घर बैठ जाऊं या तुम्हारे घर वालों के पास छोड़ दूं बच्चे को। 6 घंटे उसी डायपर में पड़ा रहा था मानित। खेलने सब आएंगे, पोटी कोई साफ नहीं करेगा। तुम्हारी माँ को जोड़ों का दर्द तभी जोर मारेगा। भाभी इतनी बिजी हो जाएगी कि देखने का टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन रखने में इतना एहसान जता दिए, ऊपर से लापरवाही की शिकायत भी नहीं कर सकते। वैसे में अगर मैंने अपने बच्चे को बेहतरी के लिए इतना अच्छा डे केयर चुन लिया तो सब इतने होटलाइट क्यों हो गए हैं। अगर कहीं अभी का दो जिसने कोख से जन्मा है वही जान सकते हैं ममता क्या है। तब भी सब ऐसे ही आक्रामक हो जाएंगे तो किसी ने ऐसा काम चुना है जिसने नन्हे मुन्ने की प्यार से सही देखभाल हो सके। तो प्रॉब्लम क्या है लोगों को? डे केयर या क्रेश कोई जेल नहीं है जहाँ बच्चा एक जगह पड़ा रहता है। उसकी बहुत ही केयर की जाती है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? केयर करने वालों को पैसा मिलता है इस काम का। थैंकलेस जॉब नहीं है, इसीलिए अखर जाती है। बच्चा जोड़ों से दर्द से कहराते उठते बैठते मजबूर किसी बुजुर्ग का सरदर्द बना दिया जाए। उससे तो बेहतर है ना कि एक काबिल नैनी या डे केयर जॉब करना और बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है, साथ ही गृहस्थी का बैलेंस बनाना भी। ऐसे में थोड़ी हेल्प मिल जाए तो समाज के पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। मैं होम मेकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कामकाजी महिला के प्रति गृहिणी में एक किस्म की ईर्ष्या और शत्रुता का भाव आ ही जाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब चाहे केवल पैसा कमाना न हो, लेकिन साथ में अपने पैसों को स्वायत्त ही की जाती है। आर्थिक रूप से पूरी तरह पति पर निर्भर महिलाओं की तुलना में आत्मविश्वास भी पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन लगभग सब कुछ ही है। क्या कामकाजी नई माओ को ट्विंग हिंटिंग बंद नहीं होना चाहिए? उनको ताने मारकर नीचा दिखाकर खुद को बेहतर समझने की प्रवृत्ति बंद नहीं होनी चाहिए? घर में बैठे रहने से अच्छा कोई डे केयर या नैनी रखने से कोई बुरी माँ नहीं बन जाती। महिलाओं की जिंदगी बच्चे पर खत्म नहीं हो जाती। यह अगर नहीं समझ आ रहा हो तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों ही मुबारक। यह सब मैं तो वैसे ही महत्वाकांक्षी, बिगड़ैल, आवारा, लापरवाह माँ हूँ ना। अब समझे और समझाने की हिम्मत किसी नहीं है किसी को। तान्या के मन में पक रहा लावा फूट ही रहा था आखिर को। मृदल एकदम अवाक था। उसकी पत्नी, जो पत्नी और माँ होने से पहले उसकी प्रेमिका थी, उसका बच्चा यार, उसने कितनी आसानी से उसकी दिक्कतों को नज़रअंदाज कर दिया। औरतों के मामले में कौन पड़ेगा कहकर पल्ला झाड़ दिया, जबकि उसे किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बाप बन गए हो, जॉब छोड़कर घर बैठ जाओ। कितना कुछ वह अकेले ही कर सह रही है, जबकि उसे आराम और संबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी नींद से जागा मानित डगमगाते कदमों से चलते हुए आकर माँ की गोद में उठाने की जिद करने लगा। तान्या ने अपने आंसू रगड़कर पोंछ लिए और उसे गोद में लेने लगी तो मृदल ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। यह हमारे प्यार की निशानी है, हम इसे मिलकर संभालेंगे। अब में तुम अकेली नहीं हो, ना ही कोई तुम्हें कुछ भी कहा जाएगा, और मैं खामोशी से सुनता रहूँगा। जो हमारे अपने हैं उन्हें हम प्यार से समझा लेंगे, जो गैर है उन पर ध्यान क्यों देना। वैसे सब अपनी नाकामयाबी, जलन और असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराते हैं।
मुझे माफ़ कर दो तान्या, बस एक मौका। मृदुल की बात पूरी होने से पहले मानिक ने अपना अंगूठा उसके मुंह में ठुसा दिया और खिलखिलाने लगा। तान्या ने उसके कंधों पर सिर टिका दिया। उन दोनों में ही तो उनकी जान बसती है। ये उनका अपनी मेहनत से बनाया हुआ आशियाना था, यही उनका सुकून था। दोस्तों, ये थी हमारी प्यार भरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।